अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज नोन एज ईमान मुफस्सिल इन अरबी एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट आर्टिकल ऑफ फेथ। व्हाट आर आर्टिकल्स ऑफ फेथ? बेसिकली फेथ क्या है? ईमान है। ईमान क्या है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होने के कुछ क्राइटेरियाज है ना, तो वो कहलाते हैं आर्टिकल्स ऑफ फेथ। देखिए भाई, मुसलमान होने का पासिंग क्राइटेरिया क्या है? मुसलमान होने का पासिंग क्राइटेरिया ये है कि भाई एक नॉन मुस्लिम आता है, उसको कहते हैं आपने मुझे वो कहता है मुझे मुसलमान होना है, हम उसको कलमा पढ़वा देते हैं और दो चीजों पे उसको उसको एक्सेप्टेंस यानी कि उसकी गवाही ले लेते हैं कि भाई आप मानो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, ठीक है, और परफेक्ट पैगंबर है। जब वो ये दो चीजों को मान लेता है तो वो ईमान के बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है। जैसे एक पेपर होता है ना, हम कहते हैं भाई पेपर के अंदर पासिंग मार्क्स है, लेट सपोज 40% पासिंग मार्क्स है, 40% या एटलीस्ट आप पास हो जाओगे, आप फेल होने से बच जाओगे। तो उसी तरीके से इस्लाम का, ईमान का पासिंग क्राइटेरिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन ये परफेक्शन नहीं है। परफेक्ट ईमान होने के लिए आपको एटलीस्ट छह चीजों पे ईमान होना चाहिए। वो छह चीजें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह। आपको अल्लाह के एक होने पे ईमान होना है, ठीक है ना। फिर अल्लाह के नाजिल करदा फरिश्तों पे, अल्लाह के बनाए हुए फरिश्तों पे ईमान लाना। फिर अल्लाह की नाजिल करदा किताबों पे ईमान लाना, जिसमें कुरान मजीद तो है लेकिन उससे पहले वाली बुक भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बिलीफ इन प्रॉफिट्स, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों पे ईमान लाना, सॉरी अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों पे ईमान लाना, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या उनसे पहले वाले पैगंबर हो। फिर प्री डेस्टिनेशन एंड डिक्री, तकदीर के कॉन्सेप्ट पे ईमान रखना कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के इल्म में पहले से है और अल्लाह ने उसको एक जगह लिख दिया है। और आखिर में आता है हमारे पास सिक्स्थ आर्टिकल ऑफ फेथ आता है, आखिरत पे ईमान होना। यानी कि हमें इस बात पे ईमान होना कि इस दुनिया के बाद एक और भी दुनिया है। ये दुनिया तो टेम्पररी है लेकिन वो दुनिया परमानेंट है और इससे बहुत गुना ज्यादा बड़ी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास छह वो पहलू है, छह वो चीजें हैं जिसके ऊपर क्लियर ईमान होना हमें एक मुसलमान बनाते हैं, ठीक है। अब हमने इनके नाम तो पढ़ लिए, अब हम एक के बाद एक इनकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे कि भाई अल वननेस ऑफ अल्लाह पे क्या क्या चीजों पे मानना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा। एंजल्स के बारे में क्या क्या मानना पड़ेगा। सिर्फ ये मानना काफी नहीं कि एंजल्स हैं, भाई वो कौन है, क्या करते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सारी डिटेल्स पता होने चाहिए। कौन सी एंजल्स हैं, रिवील्ड बुक्स, सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की मैंने मान लिया, भाई कौन कौन सी किताबें नाजिल की, उनका हमारी जिंदगी में क्या अमल दखल है, वो सारी चीजें अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल ऑफ फेथ से, दैट इज कॉल्ड द बिलीफ इन द वननेस ऑफ अल्लाह। दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ। बेटा, पहला आर्टिकल ऑफ फेथ और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फेथ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको हम कलमा तैयबा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि तैयबा का मतलब होता है प्योरिटी। तैयबा का मतलब होता है प्योरिटी। तैयब माने पाक, बचपन में पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। तो तैयबा का मतलब होता है पाकीज़गी, पाक होना। क्योंकि जब इंसान के दिल से एक्सेप्ट कर ले दैट देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट फॉर अल्लाह, हिज हार्ट बिकम्स प्योर फ्रॉम शिर्क। उसका दिल शिर्क जैसे गुनाह से महफूज हो जाता है, विच इज द ओनली अनफॉरगिवेबल सिन इन इस्लाम। अब सवाल ये पैदा होता है, सर व्हाट डज दिस पैराग्राफ मीन, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन दैट शिर्क इज द ओनली अनफॉरगिवेबल सिन इन इस्लाम। बेटा, बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते, तो मैं जरा इसको समझा दूं कि अनफॉरगिवेबल सिन का क्या मतलब है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर किसी मेरे जिंदगी में कभी शिर्क कर दिया तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा, ठीक है। वो आयत कोट करते हैं, अल्लाह फॉरगिव्स एवरीथिंग बट ही फॉरगिव्स नॉट दैट पार्टनर शुड बी एसोसिएटेड विद हिम। कि अल्लाह माफ करता है हर गुनाह लेकिन इसके सिवाय इसके कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। तो लोग इस आयत से ये अज्यूम कर लेते हैं कि शिर्क करने वाले की कभी माफी नहीं होगी। हरगिज ऐसा नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। ऐसे तो कभी भी कोई नॉन मुस्लिम मुसलमान हो ही नहीं पाए। एक मुशरिक है, उसको रियलाइज होता है कि मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन अगर आप उसको ये कह दोगे कि शिर्क तो अनफॉरगिवेबल सिन था जो तुम ऑलरेडी करते आ रहे हो कितने सालों से, तो फिर तो वो कभी इस दायरे इस्लाम में नहीं आ पाएगा, फिर तो वो कभी मुसलमान नहीं हो पाएगा। लिहाजा इस सेंटेंस का मैं मतलब क्लैरिफाई कर दूं आपको, ये ईमान के लिए बड़ा जरूरी है। शिर्क का मतलब, शिर्क अनफॉरगिवेबल सिन, दुनिया में कोई भी, जिंदगी में कोई भी सिन फॉरगिवेबल है,
आज आपने 90 साल शिरक किया, लेकिन मरने से 1 साल पहले आपने तौबा कर ली, तो आप बिल्कुल फ्रेश हो गए। ठीक है, आपने दिल से तौबा कर ली, आपने इस बात को रियलाइज कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, दैट्स फॉरगिवेबल। तो सर व्हाट डज दिस स्टेटमेंट देन मीन कि शिर्क अनफॉरगिवेबल सिन है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है और मैं मुशरिक मर जाता हूं, तो ऐसी सूरत हाल में मेरी कभी माफी नहीं होगी। देखो बेटा, एक शख्स है, उसकी डेथ होती है, वो मुसलमान था, वो मुशरिक नहीं था, वो मुसलमान था। तो दो सूरत हाल में वो मर सकता है। एक तो उसकी आइडियल सिचुएशन होगी कि भाई उसकी जो नेकियां थी, मैं उर्दू के अंदर ही लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, उसकी जो नेकियां थी वो बहुत ज्यादा थी बनिस्बत उसके गुनाह के। उसके जो गुड डीड्स थे वो बहुत ज्यादा थे उसके बैड डीड्स के मुकाबले में। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टिकट है हेवन का, ये तो उसको जन्नत में लेके चला जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन ये है कि उसकी नेकियां कम थी और उसके गुनाह ज्यादा थे। तो भाई अब तो वो हेवन में जाने के लायक नहीं है, लेकिन बेटा उसको हेल में डाला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमेशा परमानेंटली वो हेल में नहीं रहेगा, क्योंकि वो मुशरिक नहीं था, वो अल्लाह को एक मानता था, वो इस्लाम के दायरे के अंदर था। ठीक है, बस बुरे काम बहुत ज्यादा करता था, गुनाह बहुत ज्यादा करता था। तो उसको इनिशियली तो हेल में डाला जाएगा, लेकिन इवेंचुअली अपने गुनाहों की सजा पूरी करने के बाद उसको सेकेंड स्टेज में हेवन में डाल दिया जाएगा, एंड दैट विल बी हिज परमानेंट रेजिडेंस। यानी कि एक शख्स नेकियां ज्यादा करे या गुनाह ज्यादा करे नेकियों के मुकाबले में, अगर वो मुशरिक नहीं है तो वो किसी ना किसी दिन हेवन देख सकता है। लेकिन अगर वो शख्स मुशरिक मर गया, यानी कि वो दायरा इस्लाम से बाहर था, वो अल्लाह को एक नहीं मानता था, वो शिर्क करता था, ऐसी सूरत हाल में चाहे उसकी नेकियां कितनी भी हो, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करेंगे और उसको दोजख में डाला जाएगा। आई होप दैट दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू। मतलब लेकिन अब बेटा हम लोग अगर तौहीद के पहलुओं की बात करें, एस्पेक्ट्स की बात करें, तो तौहीद जो है ना बेसिकली उसके चार डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगर हमें तौहीद के कॉन्सेप्ट, वननेस ऑफ अल्लाह के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना हो, तो हम इसको चार डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर देते हैं। पहला एस्पेक्ट है बिलीव इन द वननेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह। अल्लाह की एग्जिस्टेंस पे यकीन रखना और ये मानना कि अल्लाह एक है, कोई दो खुदा नहीं है। दूसरा, अल्लाह की लॉर्डशिप और मास्टरशिप पे यकीन रखना, कि ये नहीं सिर्फ मान ले कि अल्लाह एग्जिस्ट करता है, माने कि वो हमारा लॉर्ड है, हमारा रब है, हमारा मास्टर है, और वो जो कहेगा हमें करना पड़ेगा। ठीक है। फिर थर्ड, अल्लाह की वर्शिप पे ईमान होना, औलुलिया कहलाती तौहीद औलुलिया, यानी कि अल्लाह की इबादत के ऊपर तौहीद रखना। ठीक है। और लास्ट है वननेस इन द नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, तौहीद अस्मा व सिफात, यानी कि अल्लाह के नाम और अल्लाह के सिफातों में तौहीद रखना है। यानी कि इसके अभी मतलब को हम डिटेल में समझेंगे। भाई सबसे पहले तो मानते जानते हैं कि व्हाट इज द बिलीफ इन द वननेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह। देखो बेटा, जिस तरीके से एथियस्ट है वो कह देते हैं कि खुदा है ही नहीं, ये तो दुनिया खुद ब खुद बन गई थी, एक बिग बैंग हुआ, एक लाउड बैंग हुआ, और ये सारे प्लैनेट्स और यूनिवर्स फॉर्मेशन में आ गई, और ये खुद ब खुद चल रहा है, इनका कोई क्रिएटर नहीं है। हम इस बात को रिजेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि अगर इसका कोई भी क्रिएटर नहीं होता और ये महज इत्तेफाक से दुनिया चल रही होती, तो इसमें इम्परफेक्शन कहीं ना कहीं आए, कभी तो गलती होती है ना। भाई एक लाउड बैंग हुआ और दुनिया क्रिएशन में आ गई, तो हो सकता है कोई और लाउड बैंग भी आ जाए जिससे दुनिया बर्बाद हो जाए, या बर्बाद ना हो, थोड़ी बहुत हिल जाए, इधर उधर हो जाए। ठीक है। कभी तो ऐसा हो ना कोई एक प्लेनेट रुक जाए, वो ऑर्बिट पे रिवॉल्व ना करे। भाई तो इत्तेफाक से बनी है ना, तो इत्तेफाक से रुक भी सकती है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो ये जो परफेक्शन है सोलर सिस्टम की, और ये जो दिन और रात का निजाम है जो एक फिक्स स्केड्यूल के तहत चल रहा है, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे और ये प्लेनेट जो है, ये रोटेट कर रहे हैं अपने ऑर्बिट्स पे, और इनमें कोई फ्लॉ नहीं है। तो इसकी फ्लॉलेसनेस इस बात का सबूत है दैट देयर इज अ क्रिएटर बिहाइंड दिस वर्ल्ड। ठीक है। और वो एक ही है। क्यों? क्योंकि अगर एक से ज्यादा क्रिएटर होते
तो कभी ऐसा होता कि दोनों एक दूसरे पे रिलाई कर रहे होते कि यार तुम कर देना, दोनों सुबह करना भूल जाते। कभी दोनों सोच रहे होते कि यार ये बंदा रात कर देगा, दूसरा खुदा समझ रहा होता ये रात कर देगा, दोनों भूल जाते और दिन ही चलता रहता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। या कभी एक बंदा रात कर दे, एक खुदा रात कर देता और दूसरा खुदा उसी टाइम पे दिन कर देता और सूरज और चांद साथ में निकल आता। कोई तो कंफ्यूजन होती ना। जब एक चीज के दो ओनर्स होते हैं तो उसमें एरर्स के चांस होते हैं, कोई एक कुछ चाह रहा है, कोई और दूसरा कुछ और है। कभी कभार आपस में झगड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं नजर आता। कभी ऐसा नहीं होता कि यार चांद और सूरज दोनों साथ में निकल आए, और कभी ऐसा नहीं होता चांद और सूरज दोनों ही गायब हो गए, या सूरज निकला हुआ है, निकला ही जा रहा है, रात हो ही नहीं रही, या रात है रात चलती जा रही है, दिन हो ही नहीं रहा। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। यही वजह है कि अल्लाह ताला सूरे फुसिलत के अंदर फरमाते हैं, अमंग हिज साइंस आर द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून। अल्लाह कहते हैं अगर अल्लाह को देखना है, अल्लाह को पहचानना है, तो ये दिन और रात का निजाम देखो, ये सूरज और चांद देखो कैसे परफेक्शन से काम करे। ये अल्लाह की कुदरत है। ये इस बात का सबूत है दैट देयर इज अ क्रिएटर, देयर इज अ फोर्स ऑफ ट्रुथ बिहाइंड दिस वर्ल्ड हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ये हमने पहले पैराग्राफ में लिख दिया विद वन रेफरेंस। ठीक है, हर पैराग्राफ में मैं एक रेफरेंस लिख पाऊंगा। अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा तौहीद और रबूबिया। अल्लाह को रब मानना, अल्लाह को लॉर्ड मानना, अल्लाह को मास्टर मानना। देखो बेटा, ये जो एग्नोस्टिक है, ये इस बिलीफ के खिलाफ हमारा पैराग्राफ जाएगा। एग्नोस्टिक कौन होते हैं? जो कहते हैं कि खुदा तो है लेकिन खुदा का हमारी जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं है। भाई ये कैसा खुदा है कि वो आप मान तो रहे हो कि उसने आपको बनाया, उसने पूरी दुनिया को बनाया, लेकिन वो पूरी दुनिया को बना के बैठ गया, बस कुछ भी नहीं कर रहा। और दुनिया में जो कुछ भी होता रहे, ना वो आपसे उसका हिसाब किताब ले, ना आपको कंट्रोल करे, ना आपको कोई ऑर्डर दे। तो ये कैसा क्रिएटर है, ये कैसा मास्टर है? हम इस बात को रिजेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह इज द सुप्रीम लॉर्ड, मीनिंग ऑल दैट इज इन द हेवन एंड द अर्थ बिलोंग्स टू अल्लाह। हम कहते हैं अर्द समावात पे जो कुछ भी है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के अंडर आता है। लिहाजा अल्लाह के पास पावर है कि वो हर चीज को कंट्रोल करे, और अल्लाह ही है जो हर चीज को कंट्रोल करे। और हमें अपनी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू ताला, इनफैक्ट हमें क्या, हर मखलूक को, हर क्रिएटेड चीज को अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा मास्टर है। मास्टर समझते हो ना? मालिक और गुलाम। मालिक और गुलाम का, मालिक और बंदे का क्या ताल्लुक होता है? वैसा ही ताल्लुक है हमारा अल्लाह के साथ। अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह जो कहेगा हमें करना पड़ेगा, ये हम पे फर्ज है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान के अंदर सूरह जुमा के अंदर फरमाते हैं, युसब्बिहुल माफिस समावाति व माफिल अर्दिल मलिकुल कुद्दूसुल अजीजुल हकीम। Whatever is there in the heaven and on the earth is exalting Allah, the master, the pure, the highest authority and all wise। तो हम कहते हैं अल्लाह ही को तमाम तर चीजें बिलोंग करती हैं जो अर्द और समावात पे है। लिहाजा हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह को अपना रब तस्लीम करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड पैराग्राफ। फिर हमारे पास फोर्थ पैराग्राफ है जिसको मैं कहता हूं तौहीद औलूहिया, यानी कि वननेस इन द वर्शिप ऑफ अल्लाह। देखो हम ये मानते हैं कि अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू ताला वाहिद है जो कि वर्दी ऑफ वर्शिप, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई इस काबिल नहीं है कि जिसके आगे हम झुक जाए, जिससे हम मदद मांगे, जिसके आगे हम अपनी नाक रगड़ दें, जिसके आगे हम अपना माथा टेक दें। अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है, और सिर्फ अल्लाह इस काबिल है कि हम अल्लाह की इबादत करें, और हम पर अल्लाह की इबादत करना लाजिम है। हम पे फर्ज है कि हम अल्लाह की इबादत करें। एक तो बात समझ आ गई सर, ये बात तो आपकी समझ आ गई कि ओनली अल्लाह इज वर्दी ऑफ वर्शिप एंड नो वन एल्स एक्सेप्ट फॉर अल्लाह हु इज वर्दी ऑफ वर्शिप, एंड दिस वाज द प्राइमरी टीचिंग ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। जितने भी पैगंबर आए उन सब ने एक ही बात सिखाई, एंड नो वन एल्स डिजर्व वर्शिप एक्सेप्ट फॉर अल्लाह। ये बात तो समझ आ गई। लेकिन सर ये बात समझ नहीं आ रही दैट ओनली अल्लाह कैन बी आस्क्ड फॉर हेल्प। सर अभी तो हम बात कर रहे थे वर्शिप की, अब यहां पर हेल्प की बात आपने इसी पैराग्राफ में क्यों लिख दी? क्योंकि बेटा अल्लाह से मदद मांगना भी एक तरीके की वर्शिप है, और यही वजह है कि अल्लाह जिधर वर्शिप का जिक्र करते हैं उधर ही मदद का जिक्र करते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा के अंदर फरमाया,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यू डू वी वर्शिप एंड योर्स एड डू वी से, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो याद रखिएगा, अल्लाह की इबादत करना भी एक तरीके की वर्शिप है। सर ये बात समझ नहीं आई, इस बात को प्रूव करें कैसे? देखो एक कुरान की आयत बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, कॉल ऑन मी, आई शेल आंसर योर सप्लीकेशन। मुझसे मदद मांगो, मुझसे मांगो, ठीक है, मैं तुम्हारी दुआएं पूरी कर दूंगा। बट इफ एनी वन डिसरिस्पेक्ट्स माई वर्शिप, अल्लाह डज नॉट लाइक दोज हु टर्न अवे। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मदद नहीं मांग रहे हो, दिस इज लाइक यूर डिसरिस्पेक्टिंग माई वर्शिप, एंड अल्लाह डज नॉट लाइक दोज हु टर्न अवे फ्रॉम फेथ। अल्लाह को वो लोग नहीं पसंद जो ईमान से फिर जाए। यानी कि बेटा, अल्लाह से मांगना इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, और जो अल्लाह से नहीं मांग रहा या अल्लाह से मांगने से ना उम्मीद हो गया है, तो वो अल्लाह की इबादत को रिजेक्ट कर रहा है। समझे बात? लिहाजा हमें इससे साबित होता है कि आस्किंग हेल्प फ्रॉम अल्लाह इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। लिहाजा हम किसी और से नहीं मांगते, हम सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। और हम ये बिलीव करते हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो हमें कुछ भी अता कर दे, और अगर अल्लाह नहीं चाहता तो फिर कोई कुछ भी कर ले, हमें वो चीज नहीं मिल सकती। सिर्फ अल्लाह ही के पास वो ताकत है कि वो दे सके, और कोई हमें कुछ नहीं दे सकता। लिहाजा हम और किसी से कुछ भी नहीं मांगते। बेटा, लास्ट एस्पेक्ट है तौहीद का, वननेस इन द अस्मा व सिफात। अस्मा कहते हैं नाम को, नामों को, और सिफात कहते हैं क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स को। देखो बेटा, आपको मालूम है अल्लाह के 99 नाम और भी है, ठीक है। अल्लाह का नाम आलिम है, अल्लाह का नाम रहमान है, रहीम है, मालिक है, कुद्दूस है, अजीज है, जब्बार है, कादिर है, समी है। तो ये सब अल्लाह के नाम तो हैं, अलीम नाम है, रहमान। लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ये अल्लाह की क्वालिटीज है। बेटा देखिए, मेरा नाम है जुहेब, मोहम्मद जुहेब। अब जुहेब का मतलब है अक्लमंद। लेकिन क्या जरूरी है कि दुनिया में जितने भी जुहेब हैं इंक्लूडिंग मी वो अक्लमंद ही हो सकता है मैं अक्लमंदी के काम करूं, और हो सकता है कभी कभी मैं बेवकूफी के काम कर दूं। यानी कि मेरा नाम मेरी क्वालिटी नहीं है। जरूरी नहीं है कि मेरा नाम मेरी क्वालिटी भी हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला के जो भी नाम है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की क्वालिटीज भी है। यानी कि अगर अल्लाह ने कहा मैं अलीम हूं, तो मतलब अल्लाह सब जानता है। अल्लाह ने कहा मैं रहमान और रहीम हूं, तो मतलब अल्लाह मोस्ट कंपैशनेट, मोस्ट मर्सीफुल है। अगर अल्लाह ने कहा मैं मालिक हूं, तो हम मानते हैं कि अल्लाह वाकई रब है। अगर अल्लाह ने कहा मैं समी हूं, तो हम मानते हैं कि अल्लाह सब सुनने वाला है। अगर अल्लाह कहते हैं मैं कादिर हूं, तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह हर शय पे कादिर है। एवरीथिंग इज इन द पावर ऑफ अल्लाह, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्योंकि ये अल्लाह के नाम है, तो क्या हम किसी और को इन नामों से पुकार सकते हैं? हरगिज नहीं। हम किसी को अब्दुल रहमान तो कह सकते हैं, रहमान का बंदा। हम किसी को अब्दुल गफार, अब्दुल समी तो कह सकते हैं, लेकिन हम किसी को समी नहीं कहेंगे, हम किसी को अलीम नहीं कहेंगे, हम किसी को रहमान नहीं कहेंगे। सिर्फ कहना भी मना है, हम कहेंगे भी नहीं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि किसी और की वो क्वालिटी हो सकती है? जब नाम ही नहीं हो सकता तो काम क्या होगा? नाम रखना तो आसान काम है ना भाई, कोई कह दे मैं समी हूं, ये कहना तो बहुत आसान है। लेकिन हम ये मानते हैं कि तुम ये कह भी नहीं सकते कि तुम समी हो, तुम अब्दुल समी हो, तुम अब्दुल गफार हो, तुम अब्दुल जब्बार हो। लिहाजा किसी की क्वालिटी होना तो दूर की बात। तो बेटा इसको समअप करते हैं, अल्लाह कैन बी कॉल्ड ओनली बाय हिज ब्यूटीफुल नेम्स। जो अल्लाह ने अपनी क्वालिटीज बताई हैं, जो नाम बताए, हम सिर्फ अल्लाह को उन नामों से पुकार सकते हैं। एंड नो वन एल्स कैन बी कॉल्ड बाय दीज नेम्स, और किसी और को इन नामों से नहीं पुकार सकते। एंड ओनली अल्लाह कैन पोजेस दीज क्वालिटीज, एंड नो वन एल्स कैन पोजेस दीज क्वालिटीज। और फिर हम इसके इसी पैराग्राफ में कुछ 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 नाम, दो चार नाम और उनके मतलब के साथ यहां पे लिख भी देंगे। एंड में होगा हमारे पास कंक्लूडिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 6, एक 10 मार्क के आंसर के अंदर। और इसके अंदर हम बताएंगे कि भाई जो शख्स तौहीद पे बिलीव कर ले वो शिर्क से बच जाता है, विच इज द ऑपोजिट ऑफ तौहीद, एंड दैट इज द ओनली अनफॉरगिवेबल सिन इन इस्लाम।
जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अल्लाह फॉरगिव्स एवरीथिंग बट अल्लाह फॉरगिव्स नॉट दैट पार्टनर शुड बी सेट अप विद हिम। अल्लाह इस बात को माफ नहीं करेगा कि अगर कोई अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता हो। बेटा, हमें मालूम है कि शिर्क इज द ऑपोजिट ऑफ तौहीद। मई जून 2017 के अंदर पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 4A मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, जिसके अंदर उसने क्या किया, इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने तौहीद से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा, वननेस ऑफ अल्लाह से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा, रेदर उसने घुमा के शिर्क से रिलेटेड सवाल पूछ लिया। ठीक है, हमने कैटेगरीज, हमने एस्पेक्ट्स ऑफ तौहीद तो पढ़े थे, लेकिन इसने यहां पर एस्पेक्ट्स ऑफ शिर्क पूछ लिए। कहता है associating partners shirk is opposed to believing in the oneness of Allah। तौहीद के ऑपोजिट है and can be divided into three main categories। कह रहे हैं उस तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम शिर्क को, और कह रहा है राइट अबाउट ईच कैटेगरी। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, भाई हमने शिर्क की तो कैटेगरीज पढ़ी ही नहीं थी। जब पहली बार ये सवाल आया तो बच्चे तो कंफ्यूज हो गए कि हमने शिर्क की एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़े, शिर्क की कैटेगरीज नहीं। अरे हमने तौहीद की तो कैटेगरीज पढ़ी थी ना, आप उसको रिवर्स कर दो। हमने पढ़ा था शिर्क, हमने पढ़ा था तौहीद इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, शिर्क इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह। जैसे कि एथियस्ट बिलीव करते हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये वो वाली बात करें। दूसरा एस्पेक्ट हमने पढ़ा था वननेस इन द वर्शिप ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वर्शिप में तौहीद रखना। तो यहां पे क्या हो गया, शिर्क इन द वर्शिप ऑफ गॉड। जैसे हिंदू करते हैं, इसकी भी पूजा कर रहे हैं, उसकी भी पांव चूम रहे हैं, उसके आगे भी झुक रहे हैं, इसको भी भगवान मांग रहे हैं, उसको भी भगवान मान रहे हैं। तो ये शिर्क इन द वर्शिप ऑफ अल्लाह है कि एक से ज्यादा अल्लाह की या खुदाओं की इबादत करना। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था oneness in the names and attributes of Allah। oneness in the names and attributes of Allah। तो इसका रिवर्स क्या हो गया, शिर्क इन द गॉड्स एट्रीब्यूट्स। मतलब ये समझना कि जो क्वालिटीज अल्लाह की है वो किसी और की भी हो सकती है, कोई और भी हमें कुछ देने का काबिल है, या कोई और भी हमारी मदद करने का काबिल है स्पिरिचुअली। नहीं, वो नहीं है, तो जो ये करेगा वो शिर्क करेगा इन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह। तो इसकी मैंने मार्क स्कीम यहाँ पे आपसे शेयर कर दी है, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टूडेंट्स को भेज दूंगा। ठीक है, ये आंसर आप लोगों ने खुद से लिखना होगा। वो वननेस ऑफ अल्लाह वाला आंसर आप पढ़ेंगे, उसको रिवर्स करेंगे, और इस मार्किंग स्कीम की मदद से आप इसका आंसर लिख के मुझे सबमिट करवाएंगे। बेटा, अब हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका भी पास्ट पेपर्स में 10 मार्क्स का सवाल आ जाता है, डिस्क्राइब द बिलीफ इन एंजल्स या डिस्क्राइब व्हाट मुस्लिम्स बिलीव इन एंजल्स। इसका भी वही सेम फॉर्मेट, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा। हम बताएंगे दैट दिस इज द सेकंड आर्टिकल ऑफ फेथ। मुस्लिम्स बिलीव दैट एंजल्स आर नॉट द डॉटर्स ऑफ अल्लाह nor the deities meaning the partners of Allah, but they are just the creations of Allah the way there are other creations of Allah। हमने ये सब बताने के बाद सेकंड पैराग्राफ पे आ जाना है, जिसमें हम नेचर बताएंगे एंजल का और कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि भाई एंजल्स होते कैसे हैं, क्या है एंजल्स। हमें पता है एंजल्स नूर से बने हुए हैं, ठीक है, लाइट से बने हुए। एंजल्स इनटेंजिबल है, मतलब वो कोई स्पेस गैदर नहीं करते, वो कोई एरिया, कोई मैटर नहीं है, दे आर इनटेंजिबल। ठीक है, वो कोई टेंजिबल चीज नहीं जिसको हम टच कर सके, हाथ लगा सके, वो इनटेंजिबल है। वो इनविजिबल है, हमें नजर भी नहीं आते। ठीक है, दे डोंट हैव अ फ्री विल अनलाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे इंसान है ना, वो अपनी मर्जी के मालिक है, इंसान चाहे तो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, लेकिन फरिश्ते अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। एंड दे आर कॉन्स्टेंटली वर्शिपिंग अल्लाह। अल्लाह ने बहुत सारे फरिश्ते बनाए हैं, करोड़ों अरबों की तादाद में, हम गिन भी नहीं सकते, और वो कॉन्स्टेंटली अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और वो थकते भी नहीं है इसमें। एंड दे डू प्रे फॉर द ट्रू बिलीवर्स। जो सच्चे मोमिन हैं, एंजल्स उनकी मगफिरत की दुआएं करते हैं, और वो सच्चे बिलीवर्स को, ट्रू बिलीवर्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे जब गज़वा बदर में 313 मुसलमानों का मुकाबला हुआ 1000 कुरैशियों से, तो एंजल्स आए और उन्होंने उनकी मदद फरमाई। और बेटा, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी करते हैं। अल्लाह कहते हैं, रिमेंबर यू इम्प्लोर द असिस्टेंस ऑफ अल्लाह एंड वी सेड वी विल सेंड यू थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स रैंक्स ऑन रैंक्स। तो एक से बढ़कर एक अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे बदर में मुसलमानों की मदद करने के लिए।
اور एंजल्स किसी भी फॉर्म किसी भी शेप में आ सकते हैं एंड दे कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट एंड समटाइम्स दे हैव अपीयर्ड इन ह्यूमन फॉर्म टू। खास लोगों के लिए ये इंसानी रूप में भी आए। मिसाल के तौर पे जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे की पैदाइश की खबर देने के लिए आए थे तो एंजल्स इंसानी रूप में आए थे। और जब कौम लूत को उनकी बर्बादी की खबर देने आए, हजरत लूत को उनके कौम की बर्बादी की खबर देने आए, तो बेटा उस टाइम पे भी एंजल अपनी ह्यूमन फॉर्म में आए थे। और एंजल्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिमिटेड ड्यूटीज दी है और उसी के मुताबिक लिमिटेड नॉलेज दी है, और जितना वो जानते हैं बस वो उतना काम कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, लाइक मशीन्स। ठीक है। अब बेटा हमें पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर 4 मेजर एंजल्स की एग्जांपल्स देनी है। पहले तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। बेटा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 इंपॉर्टेंट काम किए अल्लाह की तरफ से। पहली बात तो तमाम तर नबियों के पास जो वही आती थी थ्रू हजरत जिब्राइल आती थी। ठीक है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वही आई तो वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू आई। फिर हजरत मरियम जो हजरत ईसा की वालदा थी, जो क्रिश्चियन जिसको मानते हैं ना, हजरत ईसा, उनकी वालदा के पास जब हजरत ईसा की बर्थ की खबर देने आए थे तो एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। ठीक है। इसके अलावा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की जर्नी पे लेके जाना था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बुराक के साथ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मेराज की जर्नी पे लेके गए, जिसके लिए आज तक शब मेराज बनाया जाता है। ठीक है। बेटा अगर हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम की बात करूं तो अल्लाह हैज मेड हिम रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड सस्टेनेंस टू अर्थ। जिंदगी दुनिया में हमें जिंदगी में जो चीजें रहने के लिए जरूरी दरकार है, जैसे कि बारिश फल वगैरह, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम को दी हुई है। अगर हम हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की बात करें तो वो हमारी रूह कब्ज करने के जिम्मेदार है। ही पार्ट सोल फ्रॉम द बॉडी अपॉन डेथ। जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज करते हैं। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का फ्यूचर में रोल है। बेटा जब आखिरत का वक्त आएगा, जब कयामत का वक्त आएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको हुक्म देंगे कि आप सूर फूंक दे। जब पहली बार सूर फूकेंगे तो जो लोग भी जिंदा होंगे उस वक्त वो सब मर जाएंगे, और जब दूसरी बार सूर फूकेंगे तो जो लोग भी जिंदा, जो लोग सब मर ही चुके थे, अब वो तमाम तर मुर्दा लोग जो पहले दिन से आखिरी दिन तक मरे उन सबको अल्लाह ताला जिंदा कर देंगे और अल्लाह के सामने वो अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किए जाएंगे। बेटा ये तो 4 बड़े एंजल्स हैं, मेन एंजल्स हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे फरिश्तों का जिक्र कुरान और हदीस के अंदर आता है। मिसाल के तौर पे किरामुन कातिबीन, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं रिस्पेक्टेड रिकॉर्डर्स। क्या कहते हैं? रिस्पेक्टेड रिकॉर्डर्स। बेटा ये वो फरिश्ते हैं जो हमारे कंधों पे बैठे हुए हैं और ये हमारे अमाल लिख रहे हैं। सीधे कंधे पे जो फरिश्ता बैठा है वो हमारे अच्छे अमाल लिख रहा है, और उल्टे कंधे पे जो फरिश्ता बैठा है वो हमारे बुरे अमाल को लिख रहा है। बेटा इसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर करते हैं, फरमाते हैं इंडीड ओवर यू आर अपॉइंटेड एंजल्स काइंड एंड ऑनरेबल राइटिंग डाउन योर डीड्स। उसके अलावा मलिक रूल्स ओवर हेल। मलिक एक फरिश्ते जिसके अल्लाह ताला ने दोजख की जिम्मेदारी दी हुई है। एंड रिजवान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैराडाइज। जबकि मुनकर एंड नकीर वो फरिश्ते हैं जो इंसान को आखिरत में सवाल जवाब करेंगे कब्र में। कब्र में जब जाएंगे तो इंसान से कुछ मेन सवाल जवाब होंगे, तो उनका वो सवाल जवाब करने मुनकर और नकीर आएंगे। आप चाहो तो इस सवाल के अंदर हारूत और मारूत का भी जिक्र कर सकते हैं। बेटा आपको मालूम होगा इराक की सबसे जो पुरानी एंशियंट सिटी थी जिसका नाम था बेबीलोन, वहां पे हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने भेजा था, लेकिन वो लोग नाफरमान थे। हजरत सुलेमान के लोग ने उनकी बात नहीं मानी। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मैजिकल स्क्रिप्चर, हजरत सुलेमान को मैजिकल स्क्रिप्चर्स भी दिए थे इनको समझाने के लिए, इनको साबित करने के लिए कि अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर हैं। बहरहाल जब हजरत सुलेमान अपनी कौम को समझाने की कोशिश में नाकाम रहे, उनकी कौम नहीं मानी, नाफरमान रही, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत सुलेमान से कहा वो स्क्रिप्चर्स छुपा कर आ जाओ, और उनकी फिर डेथ हो गई। हजरत सुलेमान की डेथ हो गई। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पे 2 फरिश्ते भेजे जिनका नाम था हारूत और मारूत। हारूत और मारूत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक टेस्ट के तौर पे भेजे थे लोगों के, और इसका जिक्र कुरान के अंदर सूरह अल बकरा सूरह 2 आयत 102 के अंदर आता है, जिसके अंदर अल्लाह फरमाते हैं एंड सच थिंग
as came down at Babylon to the angels हारूत एंड मारूत। हारूत और मारूत, इनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर सिर्फ एक जगह आता है, सूरह 2 आयत 102, सूरह बकरा आयत 102। बहरहाल होता क्या था कि लोग इनके पास आते थे और इनसे बोलते थे कि बताओ हमें वो मैजिकल स्क्रिप्चर्स कहाँ छुपे हुए हैं, हजरत सुलेमान कहाँ छुपा के गए। तो ये लोगों से कहते थे कि हमसे इस बारे में ना पूछो, क्योंकि हम दुनिया में एक टेस्ट के तौर पे भेजे गए हैं, और अगर तुम वो स्क्रिप्चर्स तक पहुंचे तो आखिरत में तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा और जन्नत में तुम्हारा कोई शेयर नहीं होगा, तुम्हें दोजख में जलाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद लोग इनसे वो मालूमात लेते थे और अपनी आखिरत बर्बाद करते थे। ये तो हारूत और मारूत भेजे ही टेस्ट के तौर पे गए थे। जिसने स्क्रिप्चर्स का पता ले लिया वो बर्बाद था, जिसने नहीं लिया वो कामयाब था। बहरहाल लोग बर्बादी की राह पे गए। लोगों ने स्क्रिप्चर्स का पता लिया और उन जादुई स्क्रिप्चर्स को तोड़ मरोड़ के काला जादू इन्वेंट किया दुनिया के अंदर। दैट इज हाउ ब्लैक मैजिक वॉज इन्वेंटेड इन द वर्ल्ड। बहरहाल बेटा, अपार्ट फ्रॉम दीज एंजल्स देर आर अदर एंजल्स एज वेल। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि ये तो मेन मेन एंजल्स की बात की, उनके अलावा भी बहुत सारे एंजल्स हैं जो इंसान को कंटिन्यूली विजिट करते हैं, उनकी इबादतों को विटनेस करते हैं, उन कुरान की जो रेसिटेशन हम करते हैं उसको सुनते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू ताला को रिपोर्ट करते हैं कि अल्लाह इनके नेक, आपके नेक बंदे हैं, ये इबादतों में मसरूफ थे, ये अच्छे कामों में मसरूफ थे और हमारी मगफिरत के लिए दुआएं करते हैं। This is the second article of faith, that is called the belief in angels.